आज से ठीक 16 साल पहले 26 नवंबर 2008 की रात भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए थे। 16 साल बीत जाने के बाद भी आखिर हमारे देश का सिक्योरिटी सिस्टम आखिर क्या कहता है, कितना सिक्योरिटी सिस्टम बदला है, इस रिपोर्ट में देखिए। 26/11 हमलों के तुरंत बाद सरकार की ओर से सुरक्षा के मोर्चे पर कुछ अहम फैसले लिए गए। इनमें समुद्री सुरक्षा को कड़ा करना, खुफिया ग्रिड में खामियों को ठीक करना, आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना और आतंकी मामलों की जांच के लिए विशेष एजेंसियों का निर्माण करना शामिल है। समुद्री सुरक्षा में सुधार में किस तरीके से काम किया गया। 26/11 के बाद भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही भारतीय तट रक्षक को टेरिटोरियल वाटर्स की जिम्मेदारी दी गई थी और भारत के समुद्र तट पर आने वाले सैकड़ों नए समुद्री पुलिस स्टेशनों के साथ सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सरकार ने 20 मीटर से ज्यादा लंबे सभी जहाजों के लिए एक स्वचालित पहचान प्रणाली यानी कि AIS रखना भी अनिवार्य कर दिया, जो इसकी पहचान और अन्य जानकारी प्रसारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के अलावा जिसके तहत 300 सकल टन भार से ज्यादा भारी किसी भी जहाज के लिए AIS अनिवार्य हो गया। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के मल्टी एजेंसी सेंटर MAC को मजबूत करने का निर्णय लिया गया, जिसका प्राथमिक काम केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के बीच खुफिया जानकारी के आदान प्रदान का कोऑर्डिनेशन करना है। सहायक MAC ने जो निष्क्रिय हो गए थे उन्हें फिर से सक्रिय किया गया। सूचनाओं के वास्तविक समय पर आदान प्रदान और विश्लेषण के लिए नियमित बैठकें अनिवार्य कर दी गई। ये बैठकें अब नियमित होती हैं। इसके चार्टर को भी कट्टरपंथ और आतंकी पारिस्थितिक तंत्र को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा कि जो बैठकें होती हैं उनमें अब विशिष्ट विषयों पर चर्चा भी होती है, वो केवल सूचनाओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं रह गई है। इसके अलावा कानूनों में बदलाव, UAPA और NIA जैसे एक्ट को एक्टिव किया गया। आतंकवाद की परिभाषा का विस्तार करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA में संशोधन किया गया था। साथ ही देश में पहली वास्तविक संघीय जांच एजेंसी बनाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA एक्ट को संसद द्वारा पारित किया गया। इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया, अगर 26/11 के हमले नहीं हुए होते तो ऐसा अधिनियम जो किसी केंद्रीय एजेंसी को किसी भी राज्य में किसी भी आतंकवाद के मामले को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्ति देता है, उसे कभी भी सभी दलों का समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से पुलिसिंग के मौजूदा संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। लेकिन उस समय जनमत का दबाव इतना था कि हर कोई एक साथ आ गया। पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया। कुछ पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के बावजूद स्थानीय पुलिस की विफलता को देखते हुए केंद्र ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को अपने पुलिस स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने, उन्हें आधुनिक तकनीकी से लैस करने, अपने पुलिस कर्मियों को आतंकवाद सहित आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने और उन्हें बेहतर हथियार देने के लिए ज्यादा धन आवंटित किया जाने लगा। इसके अलावा सभी पुलिस बलों के बीच क्रैक कमांडो टीम के निर्माण पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG ने देश भर में 4 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा पश्चिम से सहयोग को लेकर जो है बड़ा योगदान मुंबई हमले के बाद देखा गया। हालांकि 26/11 के हमलों का सबसे बड़ा प्रभाव सुरक्षा के मामलों पर भारत के साथ सहयोग करने की पश्चिम अमेरिका समेत पश्चिम देश की इच्छा थी। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा कि 9/11 हमले के बाद जब अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध की घोषणा की तो हमने सोचा कि अब पश्चिम हमारी बात सुनेगा और सीमा पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। लेकिन हमें जल्द ही एहसास हुआ कि इसकी रुचि केवल वैश्विक पहुंच वाले ग्रुपों तक केंद्रित करने पर थी। इसी प्रकार हमारी दलीलों को फिर से अनसुना किया गया और अमेरिका अफगानिस्तान में उलझ गया, जहां उसे पाकिस्तान की सहायता की आवश्यकता थी। 26/11 के हमलों के बाद ही जिसमें अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, अमेरिका ने भारतीय एजेंसियों के साथ गंभीरता से जुड़ना शुरू किया था। 26/11 हमलों की जांच करने वाली मुंबई पुलिस और भारतीय खुफिया तंत्र के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने न केवल हमलों के दौरान वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की, बल्कि संघीय जांच ब्यूरो के माध्यम से बहुत सारे
अभियोजन योग्य सबूत भी प्रदान किए। और ऐसे ही जो है अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाते हुए भारतीय सिक्योरिटी सुरक्षा को मजबूत किया गया, समुद्री सुरक्षा को कड़ा किया गया, खुफिया ग्रिड में खामियां को ठीक किया गया, आतंकवाद से निपटने के लिए कई कानूनी ढांचे को मजबूत करने का काम भारत सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है। अब ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।